जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 86 का पार्ट सेकंड सीखेंगे। प्रश्न वाली 14.1 का प्रश्न हम सीखेंगे उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 85 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से डे 1 से लेके डे 85 तक सिंपल मेरी वीडियो ओपन हो जाएंगी। वहां से कंटिन्यू मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। ध्यान से पूरी वीडियो बने रहना। तो आपको प्राय तक जितने भी क्वेश्चन सिखाए थे मैंने, तो आप सभी को पता है सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या वटे संभव परिणामों की संख्या। अब हमें यही पहचानना है अनुकूल किसको मानना है, संभव किसको मानना है। जो प्रश्न में दिया होता है वहां से आता है संभव, जो ज्ञात करते हैं वहां से आता है अनुकूल। तो समझते हैं हम कि अनुकूल कैसे माने और संभव कैसे माने। देखिए, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, एक पासे को एक बार फेंकते हैं, उसमें 6 संख्या होती हैं। अपन ने पासे को फेंका, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए, 4 आए या 5 आए, 6 आए। अपन को परिणाम बताना है एक पासे को फेंकने पर। हो सकता है 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए और 6 आए। तो फिक्स तो आपको नहीं पता कि फेंकने पर 3 ही आएगा या फिर 4 ही आएगा, नहीं पता। तो फेंकने पर 6 परिणाम प्राप्त होंगे। क्यों? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, 5 भी आ जाए और 6 भी आ जाए। तो एक पासे को एक बार फेंकने में कितने परिणाम होते हैं? 6। तो लिख सकते हो दिया है। क्या लिखोगे आप? दिया है। एक पासे को एक बार फेंकने पर, एक पासे को एक बार फेंकने पर हमें 6 परिणाम प्राप्त होते हैं। 6 परिणाम प्राप्त होते हैं। एक पासे को एक बार फेंकने पर हमें 6 परिणाम प्राप्त होते हैं। 6 कौन से? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो कुल कितने परिणाम होगा? 6। एक पासे को एक बार फेंकने पर हमें 6 परिणाम प्राप्त होते हैं। चूंकि एक पासे को निकालने के 6 तरीके हो सकते हैं। 6 तरीके हो सकते हैं। एक पासे को निकालने के 6 तरीके हो सकते हैं। क्यों? क्यों हमारे पास पासे कितने हैं? 6। पासे की संख्या कितनी है? 6। 1 से लेके 6 तक। तो एक पासे को निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं? 6। कभी 1 निकाल लो, 2 निकाल लो, 3 निकाल लो, 4 निकाल लो, 5 निकाल लो, 6 निकाल लो। तो एक पासे को एक बार निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं? 6। तो कुल हमारे पास संख्या कितनी है? 6। और हमने प्रश्न में देखा ये कौन होता है? संभव परिणामों की संख्या। अतः वाला संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 6। संभव परिणामों की संख्या बराबर कौन हो जाएगा? 6। संभव परिणामों की संख्या बराबर कौन हो जाएगा? 6। अब जो ज्ञात करेंगे वहां से कौन आएगा? अनुकूल। तो पहला क्वेश्चन बोला है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? क्या बोला है? 4 से बड़ी संख्या बोला है। क्या बोला है? 4 से बड़ी संख्या। अब मुझे एक बार बताइए, 4 से संख्या तो बहुत होती है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बहुत होती हैं। पर हमारे पास कुल संख्या कितनी है? 6 है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो जो भी काम करना है 6 संख्या के बीच में ही करना है। तो आपसे बोला है 4 से बड़ी संख्या बताना है। कौन सी बताना है? 4 से बड़ी संख्या। तो 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होंगी? 5 और 6। 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होंगी? 5 और 6। अब 4 से बड़ी संख्याएं, 4 से बड़ी संख्या 5 और 6 होती हैं। 4 से बड़ी संख्याएं, 4 से बड़ी संख्याएं
5 और 6 होती हैं। 4 से बड़ी संख्याएं 5 और 6 होती हैं। 5 और 6 होती हैं। तो कुल संख्या हमारे पास कितनी आई? 2। 1 और 2। तो लिख सकते हो 4 से बड़ी संख्याओं की संख्या बराबर 2। 4 से बड़ी संख्याओं की संख्या, 4 से बड़ी संख्याएं की संख्या, तो 4 से बड़ी संख्याओं की संख्या कितनी है हमारे पास? 2। 1 और 2। तो ये कौन होता है? अनुकूल हो जाता है। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम संख्या कितनी आ जाएंगी हमारे पास? 2। अब क्या लगाओगे? सूत्र। अतः प्रायिकता जो ज्ञात करता हूं कहा था कोष्टक के अंदर, कौन ज्ञात कर रहा है? 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या कोष्टक बंद बराबर सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या वटे संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों संख्या वटे संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल हमारे पास कौन है? 2। तो अनुकूल कौन लिख दोगे? 2। संभव हमारे पास संभव कौन निकल के आया? 6। तो हम नीचे संभव कौन लिख दोगे? 6। 2 से काट दो, 2 1 2, 2 3 6। तो आपका आंसर कौन आया? 1/3। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या बोला है? 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। देखो 4 से छोटी, तो 4 से छोटी संख्या कौन कौन सी होती है? 1 2 3 या उसके बराबर, मतलब 4 से छोटी या उसके बराबर। 4 से छोटी भी हो और 4 के बराबर भी हो। अगर आपसे बोलता 4 से छोटी संख्या तो केवल आप 1 2 3 लिखते। अब आपसे बोला है 4 से छोटी या उसके बराबर, 4 से छोटी भी हो 4 के बराबर भी हो। तो 4 से छोटी संख्या कौन कौन सी होती है? 1 2 3 और 4 के बराबर भी हो तो 4 भी आए। तो 4 से छोटी संख्या 1 2 3 और उसके बराबर तो कौन? 4 भी आएगा। तो लिखेंगे अपन 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या, 4 से सेकेंड नंबर डाल के, संभव केवल एक ही बार आता है। अब 4 से छोटी या उसके बराबर संख्याएं, उसके बराबर 4 से छोटी या उसके बराबर संख्याएं कौन कौन होंगी? 1 2 3 और 4 होती हैं। 4 से छोटी या उसके बराबर संख्याएं 1 2 3 4 होती हैं। तो कितनी संख्या आ गई? 4। तो लिख दोगे 4 से छोटी या उसके बराबर संख्याओं की संख्या, 4 से छोटी है उसके बराबर संख्याओं की संख्या। तो कुल संख्याओं की संख्या हमारे पास कितनी आई? 4 आई। 4 कैसे आई भाई साहब? कैसे देखो, 1 2 3 4, कितनी आ गई? 4। ये कौन होता है? अनुकूल। अतः वाला अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है हमारे पास? 4 है। अनुकूल परिणाम संख्या कितनी है हमारे पास? 4 है। अब क्या लगाओगे? सूत्र। अतः प्रायिकता जो ज्ञात करते हैं वो कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। तो 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या कोष्टक बंद बराबर सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या वटे संभव परिणामों की संख्या।
अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। तो हमारे पास अनुकूल कितना है 4, तो अनुकूल का मान कौन लिख दोगे 4। संभव हमारे पास कितना था 6 था, तो अनुकूल 4 और संभव 6। अनुकूल 4 संभव 6, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो आपका आंसर कौन आया 2/3। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है, क्या बोला ध्यान से समझना। अगला प्रश्न बोला है अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। अपने पास ताश की एक गड्डी है, उसमें कितने पत्ते होते हैं 52, तो ये कौन कहलाएगा संभव परिणामों की संख्या। तो लिख सकते हैं दिया है ताश की, कहां लिखा है ताश की, तो ताश की एक गड्डी में, ताश की एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। ताश की एक गड्डी में कितने पत्ते होते हैं 52, तो आगे लिख सकते हो एक पत्ता निकालने के 52 तरीके हो सकते हैं। एक पत्ता निकालने के 52 तरीके हो सकते हैं। एक पत्ता निकालने के 52 तरीके हो सकते हैं। कोई एक पत्ते कितने तरीके से निकाल सकते हैं 52। कभी आपने एक इक्का निकाल लिया, कभी बादशाह निकाल लिया, कभी बेगम निकाल लिया, कभी गुलाम निकाल लिया। इस प्रकार एक पत्ता निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं 52, तो कुल पत्ते क्या कहलाएंगे संभव परिणामों की संख्या। संभव परिणामों की संख्या, तो संभव परिणाम संख्या कितनी आएगी हमारे पास 52। संभव परिणामों की संख्या कितना आएगा हमारे पास 52। अब जो पृष्ठ ज्ञात करते हैं वहां से अपन कौन लिखेंगे, कौन लिखेंगे अपन अनुकूल। सर आप तो भूल जाते हो भाई साहब, भूले नहीं है, समझा रहा है यहाँ पे हम। पृष्ठ में बोला इक्का होगा, पृष्ठ क्या बोला है इक्का होगा। तो आपको शुरू में सिखाए थे मैंने 52 पत्ते में इक्का कितने होते हैं 4। 52 पत्तों में इक्का कितने होते हैं 4। तो लिख सकते हो आप कि ताश की एक गड्डी में, ताश की एक गड्डी में, ताश की एक गड्डी में 4 इक्के होते हैं। ताश की एक गड्डी में 4 इक्के होते हैं। ताश की एक गड्डी में 4 इक्के होते हैं। ये कौन होगा हमारे पास अनुकूल। कौन होगा अनुकूल। जो ज्ञात करते वहां से कौन आता है अनुकूल। अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 4। अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। अब क्या लगाएंगे सूत्र, अतः प्रायिकता कौन ज्ञात कर रहे हैं अपन इक्का। कोष्टक के अंदर क्या आएगा इक्का निकालना, इक्का निकालना। अब क्या लगा दोगे सूत्र, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। लिख दो बात देख के। अनुकूल कौन है 4, तो अनुकूल कौन लिख दोगे 4। संभव हमारे पास संभव कौन निकल के आया था 52, तो संभव कौन लिख दोगे 52। 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बचा 1, 1 और 2 12, 4 तिया 12, तो आंसर कौन है 1/13। अब सेकंड प्रश्न ज्ञात करते हैं। संभव केवल कितनी बार आता है एक बार आता है। जो प्रश्न ज्ञात करते हैं वहां से कौन आता है अनुकूल। तो सेकंड प्रश्न आपसे बोला इक्का नहीं होगा, अब इक्का नहीं होगा तो लिखेंगे अब ताश की एक गड्डी में, ताश की एक गड्डी में, ताश की एक गड्डी में 48 इक्के नहीं होते हैं। 48 इक्के नहीं होते हैं।
48 इक्के नहीं होते हैं, क्योंकि आप जानते हो ताश में 52 पत्ते होते हैं, 52 में 4 तो इक्के होते हैं। अब बाकी जो बचे 52 में 4 इक्के होते हैं, तो 52 में 4 को कर दो माइनस, कितना बचेगा 48, तो 48 इक्के नहीं होते हैं। कुल पत्ते 52 हैं, उनमें 4 क्या होते हैं, इक्के होते हैं, तो बाकी जो बचेंगे इक्के वो नहीं कहलाएंगे। कितने बचेंगे 52 माइनस 4 48, तो ताश की एक गड्डी में 48 इक्के नहीं होते हैं। यहां से कौन आएगा, अनुकूल आएगा। अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 48। अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 48। अब क्या लगाओगे, सूत्र। अतः प्रायिकता इक्का नहीं निकालना, इक्का नहीं निकालना बराबर, तो सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। तो हमारे पास अनुकूल कौन है 48, अनुकूल कौन लिख दोगे 48। संभव कितनी बार आता है, एक बार। संभव हमारे पास कौन था 52, संभव कौन लिख दोगे 52, 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कितना बचा, कितना बचा हमारे पास, एक बचा, एक और 2 12, 4 3 12, तो हमारे पास आंसर कौन आया 12/13। थैंक यू।